हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूट्यूब ऑटोमेशन अड्डा। सो लास्ट सेशन में अपन ने कंप्लीट किया था, पाइथन का सेटअप कंप्लीट किया था। अब इस सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे पाइथन सिंटैक्स, कैसे अपन पाइथन के सिंटैक्स अपन लिखते हैं, कैसे पाइथन इंडेंटेशन यहाँ पे काम करती है, या पाइथन में कमेंट्स कैसे काम करते हैं, कैसे अपन कमेंट किसी कोड को कमेंट करना होता है वो कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन कोई भी अपन एक सिंपल कीवर्ड अपन को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए अपन एक सिंपल सा कीवर्ड सिंपल यूज करते हैं, प्रिंट। और इसके अंदर अपन स्ट्रिंग में कुछ भी पास करेंगे, वो टेस्ट डेटा। अगर अपन इसको अब प्रिंट करते हैं तो अपन को आउटपुट में अपना जो भी अपने स्ट्रिंग पास की है उसका प्रिंट आउटपुट में मिलेगा। और सिंटैक्स इसमें अगर अपन जावा सी अदर लैंग्वेज या पीएचपी में अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे अपन को कुछ भी कोई कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर का जो कोड अपन को अगर अपनी कंडीशन ट्रू है उस केस में अपन को क्या काम करना है वो अपन करली ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। बट पाइथन में इंडेंट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस यहाँ पे करली ब्रैकेट वगैरह का यूज नहीं होता। अगर अपन को किसी कंडीशन के अंदर कुछ कोड लिखना है तो अपन को उसकी इंडेंट नेक्स्ट रखनी होती है अपनी कंडीशन के आगे। तो इसके लिए अपन सपोज जैसे अपन एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं, कोई इफ़ 5 लेस देन 7 एंड देन। अब अगर इसको अपन और अगर ये कंडीशन अपनी ट्रू होती है, इस ट्रू के केस में अपन को प्रिंट करवाना है टेस्ट डेटा। तो अपन जस्ट मिनट इज द वार्निंग। ओके, अब इफ कंडीशन जहाँ जिस लेवल से अपन ने स्टार्ट की है उससे एक स्टेप आगे जो भी अपन यहाँ पे टाइप करेंगे वो कोड अपना इफ कंडीशन के अंदर चलेगा। बट अगर अपन इसको इफ के इक्वल इंडेंट पे रखेंगे तो ये अपन को एरर, एक इंडेंट एरर थ्रो करेगा। जब इसको अपन रन करके देखते हैं तो ये अपन को एक इंडेंटेशन एरर थ्रो करता है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। बट अगर अपन इसका इंडेंट नेक्स्ट लेवल पे करेंगे तो अपन को ये आउटपुट में टेस्ट डेटा प्रिंट होगा। अब इसके आगे अपन को इफ कंडीशंस के बाहर निकलना है तो अपन को इंडेंट बैक आना होगा और यहाँ पे अपन कुछ भी अब अगर अपन कुछ प्रिंट करेंगे तो अपना सेकंड का जो आउटपुट है वो और फर्स्ट जो प्रिंट का जो आउटपुट मिलना है, दोनों आउटपुट मिलेंगे। और अगर अपन ये कंडीशन अपनी चेंज कर देते हैं तो इस केस में क्या होगा कि अपनी जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी और जो इफ कंडीशन के अंदर का जो स्टेटमेंट अपना डाला हुआ है ये कोड रन नहीं होगा और इसके बाहर जाएगा डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे, और अपना नेक्स्ट स्टेप में जो सेकंड टेस्ट डेटा है वो अपना प्रिंट होगा। यहाँ पे ये एक वार्निंग दे रहा है तो इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं इसको, वेरिएबल अनरीचेबल कोड। ये वार्निंग है बट ये कोड काम करेगा, इसमें एरर नहीं आती है कोई। बट ये एक प्रॉपर वे नहीं है कोड राइट डाउन करने का। तो इस प्रकार से अपन सिंटैक्स प्रिपेयर करेंगे। सिंटैक्स के बाद में अपने पास कोड में कुछ कमेंट्स नोट डाउन करने होते हैं। कमेंट्स का अपन यूज इसीलिए करते हैं कि ये जो फंक्शन या कोड जो भी अपन लिख रहे हैं वो उसका
यूज क्या था, या फिर कोई कोड ऐसा कि जो अभी अपन ने बनाया है बट अपन उसको अभी यूज नहीं करने वाले हैं, तो उस कोड को अपन कमेंट करके रखते हैं। बट कमेंट का मतलब सीधा सा ये है कि वो कोड अभी रन नहीं होएगा। जैसे अपन इसी को कमेंट, पाइथन में कमेंट करने के लिए किसी भी एक लाइन को आपको कमेंट करना है तो आप हैश से उस लाइन को स्टार्ट करेंगे तो लाइन कमेंट हो जाएगी और वो लाइन काम नहीं करेगी। अगर अपन को मल्टीपल लाइन एक साथ कमेंट करनी है तो अपन उनको सिलेक्ट करके कंट्रोल एंड बैकस्लैश से यूज करेंगे तो सारा एक साथ कमेंट हो जाएगा। और सेम अनकमेंट करने के लिए भी वही होगा। अगर अब अपन इस कोड को रन करते हैं तो अपना जो कमेंटेड कोड है वो यहाँ पे रन नहीं होएगा और अपना जो टेस्ट डेटा का जो आउटपुट अपने को मिल रहा था वो अब नहीं आएगा। सॉरी, कंडीशन फॉल्स थी तो ये तो वैसे भी नहीं आना था। अपन कंडीशन चेंज करते हैं एक बार। अभी अपनी कंडीशन ट्रू है तो अपने को सिर्फ जो लाइन नंबर 4 का प्रिंट है वो डेटा प्रिंट आउटपुट में मिलेगा। और ये कोड है कमेंटेड कोड है, इसका अपन को आउटपुट नहीं मिलता है। अब कमेंट के बाद में अपन चलेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप पे। वेरिएबल्स, कैसे वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे सेट की जाती है, किस किस टाइप के डेटा अवेलेबल होते हैं, डेटा टाइप कौन कौन से अवेलेबल होते हैं पाइथन में, कैसे डेटा टाइप अपन सेट करते हैं। तो नॉर्मली सबसे पहले अपन वेरिएबल्स को जब अपन डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले अपन वेरिएबल का नेम लिखते हैं। सपोज अपन यहाँ पे नेम ले रहे हैं कोई भी where a और देन इक्वल, और वेरिएबल की अपन को वैल्यू डिफाइन करनी होती है कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। तो अपन को 1 2 सपोज इसकी वैल्यू अपन सेट करते हैं 5। तो अब जहाँ पे भी अपन वी ए आर जो वेरिएबल अपन ने इसका अपन नेम चेंज करते हैं एक बार, वी ए आर की जगह अपन करते हैं इसको ए नाम देते हैं ए, और एक और वेरिएबल लेते हैं अपन कोई भी वी और उसकी वैल्यू अपन करते हैं 9। अगर अपन यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल की तो अपन को इंटीजर जो डेटा टाइप होता है वो डेटा टाइप सेट करने की ज़रूरी नहीं होती है पाइथन में। पाइथन ऑटोमेटिक ही उसका जो वेरिएबल का टाइप है वो डिफाइन कर देता है कि अगर इंटीजर वैल्यू है तो उसका टाइप इंटीजर होगा। अगर अपन को कोई भी पाइथन, जैसे अपन को यहाँ पे इसकी वैल्यू एक और लेते हैं, इसमें यहाँ पे अपन वेरिएबल टेस्ट वेरिएबल है एक जिसकी वैल्यू सेट करनी है अपन को, कोई भी एक टेक्स्ट वैल्यू उसकी सेट करनी है तो वो अपन एक स्ट्रिंग में सेव करते हैं। अब अपन ये वेरिएबल अपनी कंडीशंस के अंदर यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे अपन डालते हैं ए एंड बी। इफ ए इज लेस देन बी देन प्रिंट टेस्ट न्यू डेटा। और ए की वैल्यू जो है वो है 5 और बी की है 9। इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है और अपना ये जो प्रिंट होगा और अपन इस पे प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे अपन जो अपना टेस्ट वेरिएंट है वो प्रिंट करवाते हैं। तो अपनी जो टेस्ट वेरिएंट की जो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो टेस्ट वेरिएंट की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अपन इसको रन करते हैं और जो इफ कंडीशन के बाहर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन हटा देते हैं एक बार अभी। तो
इस प्रकार से अपन ये कमेंट्स और सिंटैक्स का यूज करते हैं पाइथन में। आज के इस सेशन में आप कमेंट और सिंटैक्स की प्रैक्टिस करें। इसके आगे कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में अपन कवर करेंगे अपने वेरिएबल्स और जो पाइथन में डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप का कौन कौन से टाइप के डेटा अवेलेबल होते हैं, कैसे कैसे अपन डेटा टाइप सेट करते हैं, कैसे कैसे अपन उनके टाइप को अपन गेट कर सकते हैं, कैसे चेक करते हैं डेटा टाइप कौन से हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में कल इससे आगे अपन नेक्स्ट स्टेप पे डेटा टाइप है उस पे करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।